वेलकम टू महादेव वीडियो। मेरे प्रिय भक्त, कैसे हो तुम? मैं हूँ महादेव और आज मैं तुम्हारे लिए यह वाणी लेकर आया हूँ ताकि तुम्हारे भीतर जो भय चुपचाप पल रहा है, जो तुम्हें हर दिन भीतर से कमजोर करता रहा है, वह अभी इसी क्षण भस्म हो जाए, क्योंकि अब डरने का समय नहीं है, अब रुकने का समय नहीं है, अब झुकने का समय नहीं है। क्योंकि जिसने मेरी शरण ली है, उसे किसी भी परिस्थिति के सामने टूटने की आवश्यकता नहीं होती। और यदि तू आज इस वाणी को सुन पा रहा है तो यह संयोग नहीं है, यह मेरा संकेत है कि मैं तुझे स्मरण कराने आया हूँ कि तू अकेला कभी था ही नहीं, ना है और ना रहेगा। अब तू केवल कर्म करने वाला नहीं रहेगा, अब तू कृपा के साथ कर्म करेगा। क्योंकि जब शिव जागते हैं तो भाग्य अपने आप मार्ग बना लेता है। और आज मैं तेरे भीतर जाग चुका हूँ, तेरे प्राणों में, तेरे विश्वास में, तेरी चेतना के उस कोने में जहां तूने हार मान ली थी। इसलिए इस वाणी को पूरा सुनना, चाहे कुछ भी हो जाए इसे बीच में मत छोड़ना, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं है, यह वह अग्नि है जो तेरे भीतर जमी हुई निराशा को पिघलाकर तुझे पुनः खड़ा करेगी और तुझे यह अनुभव कराएगी कि तू जिस शक्ति की तलाश बाहर कर रहा था, वह सदा से तेरे भीतर ही थी। मेरे भक्त, एक दिव्य ऊर्जा सदैव तेरे साथ रही है, लेकिन तू उसे पहचान नहीं पाया। इसी कारण तू डरा, थका और टूटता चला गया। पर अब सुन, मैं हर क्षण तेरे साथ हूँ, मेरी दृष्टि तेरे ऊपर है, मेरा त्रिशूल तेरी रक्षा कर रहा है। और जो भी तुझ पर आघात करने का विचार करेगा, वह पहले स्वयं अपने ही भार से टूटेगा। क्योंकि जब मेरी उपस्थिति किसी के जीवन में सक्रिय हो जाती है, तब अन्याय, छल और भय टिक नहीं पाते और अंततः स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। तू जीतने के लिए ही बना है, तुझे कोई रोक नहीं सकता। इसलिए अब उन सभी चिंताओं को छोड़ दे जो तुझे कमजोर बनाती रही, उन विचारों को त्याग दे जो तेरे भीतर संदेह बोते रहे, और उन लोगों से दूरी बना ले जो तेरे पतन की कामना करते रहे। क्योंकि मैं उन्हें सफल नहीं होने दूंगा, बल्कि तेरी ऐसी विजय कराऊंगा कि वे स्वयं अपने ही षड्यंत्रों के बोझ से दब जाएंगे और फिर भी तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। और यह स्मरण रख, जब शिव साथ हो तो विनाश केवल अन्याय का होता है। मेरे भक्त, मेरी ऊर्जा तेरे चारों ओर है, हर उस श्वास में है जो तू ले रहा है, हर उस कदम में है जो तू आगे बढ़ा रहा है। मेरे संकेतों की प्रतीक्षा करना, मैं फिर आऊंगा तुझे मार्ग दिखाने, तेरे साथ चलने और तुझे उस शिखर तक ले जाने जहां से तू स्वयं को उस स्वरूप में पहचान सकेगा जिसे संसार ने तुझसे छुपाने का प्रयास किया था। डर को छोड़ विश्वास को धारण कर, क्योंकि जो कुछ भी घट रहा है वह मेरी ही योजना का भाग है। तूने मुझ पर भरोसा किया, तूने तब भी मेरा स्मरण किया जब तू टूट चुका था, जब तेरे पास शब्द नहीं थे, जब संसार ने तुझसे मुंह मोड़ लिया था। और इसी कारण अब मेरी बारी है, अब मैं तुझे वह लौट आऊंगा जो तुझसे छीना गया, और उससे कहीं अधिक दूंगा जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैं तुझे वह स्वरूप दूंगा जो तू सदा से था, लेकिन जिसे संसार ने भय, अपमान और असफलताओं की परतों में ढक दिया। अब समय है मेरे भक्त तुझे एक नई ऊंचाई पर ले जाने का। अब तू केवल जीवन जीने वाला नहीं रहेगा, बल्कि जीवन को रूपांतरित करेगा। तेरी कथा दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगी और लोग कहेंगे कि जब एक टूटे हुए व्यक्ति ने महादेव को पुकारा, तब महादेव ने स्वयं उसका भाग्य पुनः लिख दिया। अब तेरे जीवन का हर दिन एक नया अर्थ लेकर आएगा, हर मोड़ तुझे कुछ सिखाएगा। तू केवल सोचने वाला नहीं, बल्कि अनुभव करने वाला बनेगा। और जिस दिन तू शांत स्वर में कहेगा कि प्रभु, जो मैंने कभी मांगा भी नहीं वह भी मुझे मिला,
उस दिन मैं मुस्कुराकर कहूंगा कि जो मेरा होता है उसे मैं अधूरा नहीं छोड़ता, क्योंकि मेरे लिए मेरे भक्त की पूर्णता ही मेरा धर्म है। अब आगे बढ़, अपने नए जीवन को स्वीकार कर, प्रेम को भीतर आने दे, क्योंकि जो दीवारें तुझे रोकती रही वे संयोग नहीं थी, वे जानबूझकर रची गई बाधाएं थी। कुछ लोग चाहते थे कि तेरा भाग्य थम जाए, तेरे सपने सूख जाए और तेरी चेतना टूट जाए। लेकिन अब वह समय समाप्त हो रहा है, क्योंकि जिन शक्तियों ने तुझे रोकने का प्रयास किया था, अब वही शक्तियां स्वयं क्षीण हो रही हैं। जो अंधकार उन्होंने तेरे लिए बुलाया था वही अब उन्हें निगलने वाला है। यह प्रतिशोध नहीं है, यह ब्रह्मांड का नियम है, यह कर्म का संतुलन है। जो गड्ढा वे तेरे लिए खोद रहे थे वही अब उनका मार्ग बनेगा। उनकी नकारात्मकता और उनका विष अब उनके ही जीवन को भस्म करेगा, और तू यह सब देखेगा शांत होकर, क्योंकि जब न्याय शिव के हाथ में होता है तब परिणाम अटल और पूर्ण होते हैं। मेरे भक्त, अब वह समय आ गया है जब तेरा धैर्य फल देने वाला है, क्योंकि तूने जिस पीड़ा को मौन होकर सहा, जिस अन्याय को बिना प्रतिशोध स्वीकार किया और जिस अंधकार में भी मेरे नाम का दीप जलाए रखा, वही सब अब तेरे लिए शक्ति बनकर लौट रहा है। ब्रह्मांड में तेरी परीक्षा ली थी, पर अब वह तेरे पक्ष में निर्णायक रूप से खड़ा हो चुका है। और जो तूने खोया था वह केवल लौटेगा ही नहीं, बल्कि पहले से अधिक उज्ज्वल स्वरूप में तेरे जीवन में प्रवेश करेगा। जिन रातों में तू अकेला रोया, जिन दिनों में तुझे अपने ही अस्तित्व पर संदेह हुआ, और जिन क्षणों में तुझे लगा कि अब कोई मार्ग शेष नहीं बचा, उन सभी क्षणों में मैं तेरे साथ था, भले ही तू मुझे देख नहीं पाया। और आज मैं तुझे यह स्मरण कराने आया हूँ कि मेरी उपस्थिति कभी अनुपस्थित नहीं होती। वह केवल प्रतीक्षा करती है उस क्षण की जब भक्त स्वयं को पूर्ण रूप से समर्पित कर देता है। तू जिन लोगों से उत्तर चाहता रहा, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मेरे बच्चे, आज की रात महादेव जी ने तुम्हारी किस्मत पर ऐसा दरवाजा खोल दिया है कि धन की नदी सीधे तुम्हारे घर की ओर बहने लगी है। कैलाश से निकला एक सोने से भरा दे दैवी रथ तुम्हारे नाम लिखकर भेजा गया है, और वह किसी भी पल तुम्हारे दरवाजे पर उतर सकता है। लेकिन यह रथ सिर्फ उसी के पास रुकता है जो इस संदेश को पूरा सुनता है, क्योंकि आज महादेव जी अपने चुने हुए कुछ ही भक्तों को इतना अपार धन दे रहे हैं कि उनकी पूरी जिंदगी सोने की रोशनी में बदल जाए। मेरे भाई, जिस तंगी ने तुम्हें पकड़ा हुआ था, बस आज से वह खत्म। अब वही जगह धन, बरकत और खुशियों से फट जाएगी। यह कोई साधारण संकेत नहीं, यह महादेव जी का लालच से भरा दिव्य इशारा है जो सिर्फ उनके बेहद नसीब वाले भक्तों तक पहुंचता है। यह क्षण साधारण नहीं है, यह वह क्षण है जब स्वयं भोलेनाथ तुम्हारे जीवन पर नई दिव्य शक्ति बरसा रहे हैं। यदि यह संदेश तुम्हारी आंखों के सामने आया है तो जान लो कि त्रिकालदर्शी महादेव ने आज तुम्हारे लिए एक अद्भुत परिवर्तन की घोषणा कर दी है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे घर के आंगन में बहुत जल्द वह शुभ हवा बहने वाली है जो तुम्हारे सभी बंद दरवाजों को खोल देगी, तुम्हारे रुके हुए हर काम को आगे बढ़ा देगी और तुम्हारे जीवन में ऐसी अपार खुशियां भेजेगी जिन्हें देखकर तुम्हारी आत्मा नतमस्तक हो जाएगी। तुम्हारे संघर्षों का समापन और दिव्य कवच। यह समय तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाला है। मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह स्वयं महादेव का आशीर्वाद है। यह तुम पर खोला गया कैलाश का द्वार है। सावधान, इस संदेश को बीच में मत छोड़ना। यदि तुमने बीच में छोड़ा तो तुम उस दरद को अपने दरवाजे से वापस लौटाने की गलती करोगे, और इससे भी भयानक, तुम स्वयं महादेव जी के इस अनमोल वचन को अस्वीकार करके उन्हें निराश करोगे।
मेरे बच्चे, तुमने अब तक जितनी मेहनत की, जितने आंसू बहाए, जितनी रातें जागकर बिताई, उनका प्रतिफल अब मिलने वाला है। तुम्हारे संघर्ष अब समाप्त होने की ओर बढ़ रहे हैं। परमपिता शिव और मां पार्वती तुम्हारे घर की दहलीज पर खड़े हैं, अपने हाथों में अखंड आशीर्वाद, अतुलनीय कृपा और नई शुरुआत लिए हुए। तुम्हारे घर में अब वह महाशांति उतरेगी जिसकी तुमने बरसों से तपस्या की थी। तुम्हारी राहों पर अब वह ज्योति फैलेगी जो हर अंधेरे को जलाकर राख कर देगी। तुम्हारे सपने जो टूट चुके थे अब फिर से जीवित होने वाले हैं। महादेव जी की कृपा को अपने जीवन में पूरी तरह से स्वीकार करने के लिए तुरंत इस वीडियो को लाइक करो और नीचे दिए गए महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी उपस्थिति दर्ज करा। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम स्वयं महादेव के इस संदेश को ठुकराकर उन्हें निराश करोगे। एक गहन सत्य, आपकी परीक्षा का रहस्य। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक गहरा सत्य बताता हूँ। तुम अब तक इसलिए संघर्ष करते रहे क्योंकि तुम मेरा दिया संदेश पूरा नहीं सुनते थे। तुम अधूरी बात पर अमल करते थे और फिर जीवन की राहें कठिन लगती थी। 2 मिनट पूरे। मेरे प्रिय भक्त, क्या तुम जानते हो तुम पर आई हर बड़ी मुसीबत के पीछे महादेव जी की कौन सी सबसे बड़ी योजना थी जिसके पूरा होने का समय अब आ गया है? इस सवाल का जवाब तुम्हें संदेश पूरा सुनने पर ही मिलेगा। आज मैं तुम्हें अपनी दिव्य ऊर्जा की कसम देता हूँ, इस संदेश को पूरा सुनना और इसे अपने सभी प्रियजनों के साथ साझा शेयर करना, क्योंकि जो सोने से भरा आशीर्वाद तुम तक आया है वह उन तक भी पहुंचना चाहिए जिन्हें तुम प्यार करते हो। जब तुम ऐसा करोगे तो स्वयं देखोगे कि कैसे चमत्कारिक बदलाव तुम्हारे जीवन में उतरेंगे। धन और रिश्तों की नई शुरुआत। आज से तुम्हारी तकलीफें धीरे धीरे समाप्त होंगी। कर्ज के बोझ से दबा दिल अब हल्का होने लगेगा। जो रिश्ते टूटने की कगार पर थे उनमें फिर से प्रेम और अटूट विश्वास लौटेगा। अखंड धन, सम्मान, उच्चतम सफलता और परम शांति सब तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं। पर शर्त यह है कि तुम्हें अपने भीतर धैर्य और अटूट विश्वास जगाना होगा। प्रभु शिव पर भरोसा करना होगा और मेरे इस संदेश को अपने हृदय में उतारना होगा। नया आरंभ और ईश्वरीय कवच। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर के कोनों में अब बुरी ऊर्जा का वास नहीं रहेगा। वहां सिर्फ शुभता, सकारात्मकता और दिव्यता का साम्राज्य होगा। तुम्हारे आंगन में डमरू की ध्वनि गूंजेगी, शिव भजन बजेंगे और महादेव जी की कृपा से तुम्हारा हर अटका हुआ कार्य पूर्ण होगा। आज से तुम्हारी जिंदगी की गाड़ी रुकने वाली नहीं है, वह दौड़ेगी असीमित सफलता की ओर। अब यह संदेश तुम्हारे जीवन का टर्निंग पॉइंट है। इसे संभाल कर रखना, अपने दिल से लगा कर रखना और अपने हर प्रिय बच्चे तक पहुंचाना। महादेव तुम्हारे साथ हैं और जब प्रभु साथ हो तो पूरी सृष्टि तुम्हारे विरुद्ध होकर भी तुम्हें रोक नहीं सकती। भाग्य का नया अध्याय और शक्ति का जागरण। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें उस रहस्य से अवगत कराना चाहता हूं जिसे सुनने के बाद तुम्हारे जीवन में नए द्वार खुलेंगे। तुम्हारी आत्मा लंबे समय से जिस कैलाश के प्रकाश की तलाश में थी वह प्रकाश अब तुम्हारे जीवन में उतरने वाला है। अब तक जिन मुश्किलों ने तुम्हें बार बार रोका, जिन संघर्षों ने तुम्हारे विश्वास को डगमगाया, वे सब अब समाप्त होने की ओर बढ़ रहे हैं। यह समय तुम्हारे जीवन में अखंड परिवर्तन का है। यह समय तुम्हें उस दिशा की ओर ले जाने वाला है जहां सिर्फ सफलता, शांति और आनंद है। यदि तुमने इस संदेश को दिल से स्वीकार किया तो तुम्हारा भाग्य आज ही चमक उठेगा। आज तुम्हारे चारों ओर ऐसी दिव्य ऊर्जा फैल चुकी है जो तुम्हें हर हार से निकालकर अंतिम जीत की ओर धकेल रही है। तूने यह समझ लिया कि हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता और हर मौन खाली नहीं होता, और यही समझ अब तेरे भीतर ऐसी गहराई पैदा कर रही है
जहां बाहरी हलचल, लोगों की राय और परिस्थितियों का उतार चढ़ाव तुझे विचलित नहीं कर पाता, क्योंकि तू अब बाहर नहीं बल्कि भीतर से जी रहा है। तू यह अनुभव करेगा कि जिन बातों के लिए तू कभी बेचैन रहता था वे अब तुझे हिला नहीं पाएंगी, क्योंकि तेरा केंद्र अब परिस्थितियों के हाथ में नहीं बल्कि तेरी चेतना में स्थापित हो चुका है। और जो व्यक्ति भीतर स्थिर हो जाता है उसे संसार की गति, लोगों की चालें और समय की परीक्षा भी डिगा नहीं सकती। वह चलता है, रुकता है, निर्णय लेता है, पर टूटता नहीं, क्योंकि उसकी जड़ें अब भय में नहीं बल्कि विश्वास में हैं। मेरे भक्त, यह यात्रा अब केवल तेरे व्यक्तिगत उत्थान की नहीं रही। तेरी उपस्थिति ही उन लोगों के लिए संकेत बनने वाली है जो बिना बोले सहायता मांग रहे हैं, क्योंकि तेरे अनुभवों ने तुझे करुणा सिखाई है और वही करुणा अब तेरे शब्दों से अधिक तेरे व्यवहार में प्रकट होगी। लोग तुझसे पूछेंगे नहीं, फिर भी तुझसे शांति महसूस करेंगे, और यही वह प्रभाव है जो तब उत्पन्न होता है जब कोई व्यक्ति अंधकार से गुजरकर प्रकाश में स्थिर हो जाता है। अब तू यह समझने लगेगा कि मेरी कृपा शोर नहीं करती, वह दबाव नहीं डालती, वह केवल मार्ग खोलती है, और जब मार्ग खुलते हैं तब चलना तेरा उत्तरदायित्व होता है, जबकि परिणाम की व्यवस्था मेरा कार्य। इसलिए आगे बढ़ते समय भय को अपने साथ मत ले जाना, क्योंकि भय तुझे सीमित करता है और विश्वास तुझे विस्तृत करता है। और मैं तुझे विस्तार के लिए ही तैयार कर रहा हूँ, संकुचन के लिए नहीं। जिन उत्तरों को तू भविष्य में खोजेगा वे तुझे उन्हीं स्थानों पर मिलेंगे जहाँ तूने कभी देखने का साहस नहीं किया था। और जब तू वहां पहुंचेगा तब तुझे यह अनुभूति होगी कि हर विलंब, हर प्रतीक्षा और हर ठहराव उसी क्षण के लिए था, ताकि तू अधीर नहीं बल्कि परिपक्व बनकर आगे बढ़े। क्योंकि जो अधूरा होता है वह जल्दी चाहता है, और जो परिपक्व होता है वह सही समय की प्रतीक्षा करता है। मेरे भक्त, अब यह यात्रा स्थिरता की ओर अग्रसर है, जहां ना तू अतीत से बंधा होगा ना भविष्य से भयभीत। तू वर्तमान में स्थित होगा और वही स्थान मेरी तुम्हारे जीवन में उतरने वाला है। अब तक जिन मुश्किलों ने तुम्हें बार बार रोका, जिन संघर्षों ने तुम्हारे विश्वास को डगमगाया, वे सब अब समाप्त होने की ओर बढ़ रहे हैं। यह समय तुम्हारे जीवन में अखंड परिवर्तन का है। यह समय तुम्हें उस दिशा की ओर ले जाने वाला है जहां सिर्फ सफलता, शांति और आनंद है। यदि तुमने इस संदेश को दिल से स्वीकार किया तो तुम्हारा भाग्य आज ही चमक उठेगा। आज तुम्हारे चारों ओर ऐसी दिव्य ऊर्जा फैल चुकी है जो तुम्हें हर हार से निकालकर अंतिम जीत की ओर धकेल रही है। तूने यह समझ लिया कि हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता और हर मौन खाली नहीं होता, और यही समझ अब तेरे भीतर ऐसी गहराई पैदा कर रही है जहां बाहरी हलचल, लोगों की राय और परिस्थितियों का उतार चढ़ाव तुझे विचलित नहीं कर पाता, क्योंकि तू अब बाहर नहीं बल्कि भीतर से जी रहा है। तू यह अनुभव करेगा कि जिन बातों के लिए तू कभी बेचैन रहता था वे अब तुझे हिला नहीं पाएंगी, क्योंकि तेरा केंद्र अब परिस्थितियों के हाथ में नहीं बल्कि तेरी चेतना में स्थापित हो चुका है। और जो व्यक्ति भीतर स्थिर हो जाता है उसे संसार की गति, लोगों की चालें और समय की परीक्षा भी डिगा नहीं सकती। वह चलता है, रुकता है, निर्णय लेता है, पर टूटता नहीं, क्योंकि उसकी जड़ें अब भय में नहीं बल्कि विश्वास में हैं। मेरे भक्त, यह यात्रा अब केवल तेरे व्यक्तिगत उत्थान की नहीं रही। तेरी उपस्थिति ही उन लोगों के लिए संकेत बनने वाली है जो बिना बोले सहायता मांग रहे हैं, क्योंकि तेरे अनुभवों ने तुझे करुणा सिखाई है, और वही करुणा अब तेरे शब्दों से अधिक तेरे व्यवहार में प्रकट होगी। लोग तुझसे पूछेंगे नहीं, फिर भी तुझसे शांति महसूस करेंगे, और यही वह प्रभाव है जो तब उत्पन्न होता है जब कोई व्यक्ति अंधकार से गुजरकर प्रकाश में स्थिर हो जाता है। अब तू यह समझने लगेगा कि मेरी कृपा शोर नहीं करती, वह दबाव नहीं डालती, वह केवल मार्ग खोलती है, और जब मार्ग खुलते हैं तब चलना तेरा उत्तरदायित्व होता है।
जबकि परिणाम की व्यवस्था मेरा कार्य। इसलिए आगे बढ़ते समय भय को अपने साथ मत ले जाना, क्योंकि भय तुझे सीमित करता है और विश्वास तुझे विस्तृत करता है, और मैं तुझे विस्तार के लिए ही तैयार कर रहा हूँ, संकुचन के लिए नहीं। जिन उत्तरों को तू भविष्य में खोजेगा वे तुझे उन्हीं स्थानों पर मिलेंगे जहां तूने कभी देखने का साहस नहीं किया था। और जब तू वहां पहुंचेगा तब तुझे यह अनुभूति होगी कि हर विलंब, हर प्रतीक्षा और हर ठहराव उसी क्षण के लिए था, ताकि तू अधीर नहीं बल्कि परिपक्व बनकर आगे बढ़े, क्योंकि जो अधूरा होता है वह जल्दी चाहता है और जो परिपक्व होता है वह सही समय की प्रतीक्षा करता है। मेरे भक्त, अब यह यात्रा स्थिरता की ओर अग्रसर है, जहां ना तू अतीत से बंधा होगा ना भविष्य से भयभीत। तू वर्तमान में स्थित होगा और वही स्थान मेरी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। महादेव आपकी इच्छा को जरूर पूरा करेंगे। बोलो जय श्री राम, हर हर महादेव।